इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI के अंदर यंग एडवोकेट्स के लिए वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। और याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, यंग एडवोकेट्स के लिए ही यहां पे वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर कहां पे नोटिफिकेशन है, कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं और पैटर्न क्या होगा सिलेक्शन का, लास्ट डेट क्या है और क्या एज लिमिट है, क्या एलिजिबिलिटी है और किसी भी तरह का एक्सपीरियंस यहां पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए नहीं मांगा हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स हम जानते हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट उस पर क्लिक करिएगा और सीधा टेलीग्राम पे आप आ जाओगे और ये ऑफिशियल आपको PDF की फाइल मिल जाएगी। अब मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पे तो अलग अलग वैकेंसीज के बारे में बताया हुआ है। देखो, मैं एक बात बोलूंगा, यहाँ पे एक डायरेक्टर लीगल की भी वैकेंसीज आई हुई है, बट ये यंग एडवोकेट्स के लिए नहीं है। यहाँ पे तो 22 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। यहाँ पे पूरा का पूरा 22 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो ये और केवल एक ही पोस्ट है। तो जो कॉम्पिटेंट व्यक्ति होगा, जो वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो अप्लाई करना चाहे तो देख सकते हैं, उनके अगर उनके पास 22 साल का एक्सपीरियंस होता है। बट मैं मुद्दे की बात करते हैं यहाँ पे, जो एग्जीक्यूटिव लीगल एग्जीक्यूटिव के तौर पे आपको अपॉइंट करा जाएगा लीगल डिपार्टमेंट के अंदर। ये रही लीगल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये हमारी पोस्ट का कोड है 2603। तो यहाँ के अंदर क्या क्या मांगा हुआ है, डोमेन है आपका लीगल का, आपकी जो पोस्टिंग है वो या तो दिल्ली में होगी या नोएडा में होगी, याद रखिएगा। और इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या मांगी हुई है, आपसे LLB की डिग्री मांगी है केवल, मतलब किसी की LLB पूरी हो गई है, केवल वही बच्चा अप्लाई कर सकता है। और एक्सपीरियंस यहाँ पे कुछ भी नहीं मांगा हुआ है। बट एक मुसीबत वाली बात या परेशानी वाली बात एक यही है कि मैक्सिमम उम्र आपकी जो है 25 साल की होनी चाहिए। मतलब मैं अगर अभी ये वीडियो को देखने के बाद अप्लाई करना चाहता हूं ICAI के पोर्टल के ऊपर और मेरे पास LLB की भी डिग्री है, तो आज की डेट में मेरी उम्र 25 साल से कम होनी चाहिए। अब इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली वे में समझिएगा। तो अगर आपने LLB 5 साल वाली करी है, वैलिड है, अप्लाई कर सकते हो। और 3 साल वाली करी है, वैलिड है, अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हो, अगर है तो भी अप्लाई कर सकते हो। अब इसके अंदर आपसे रिक्वायरमेंट क्या क्या मांगी है, देखो ये जो चीजें होती है ना, डिजायरेबल स्किल्स का ये जो पूरा पोर्शन होता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी होता है। क्योंकि जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो उस पोस्ट के लिए आप अगर आपने डिटेल में जानकारी नहीं रखी है ना, तो फिर इंटरव्यू में आप फेल हो जाओगे। याद रखना, यहाँ पे क्या होगा, आपका एक MCQ का टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको CBT बोलते हैं। वो अगर आप क्लियर कर लोगे, उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आप अगर क्लियर कर लोगे तो उसके बाद में आपको हायर कर लिया जाएगा। और टोटल 15 वैकेंसीज हैं, 15 वैकेंसीज हैं। और लास्ट डेट इसको अप्लाई करने की है 15 अप्रैल 2026। तो जिन लोगों ने अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास लेट पहुंचेगी, तो याद रखना 15 अप्रैल 2026 इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट। अब मुद्दे पे आते हैं थोड़ा, ठीक है। आपको ऑब्वियस सी बात है, ICAI किसके ऊपर काम करता है, सिविल लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। और इनके अगर मैं CA का पेपर देने जाऊंगा तो वहां पे सारा का सारा जो सिलेबस होता है वो सिविल लॉज के ऊपर ही होता है। तो आप अगर इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो रहे हो तो आपकी एक अच्छी कमांड बैंकिंग लॉज के ऊपर, सिविल लॉज के ऊपर होनी चाहिए। यहीं से आपका सिलेबस बनता है। जो मेरा पेपर आएगा CBT का, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे हमारे को सिलेबस भी कहीं ना कहीं मेंशन मिल जाएगा। एक तो सिविल लॉज, कॉर्पोरेट कमर्शियल सर्विस एंड रेगुलेटरी लॉज की आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। कंपनीज एक्ट के ऊपर आपको जानकारी होनी चाहिए, SEBI, RBI, FEMA एंड इसके रिगार्डिंग जितने भी लॉज होते हैं। और मैं एक बात को आपको थोड़ा सा नोटिफाई करना चाहूंगा, अभी जो है वैकेंसी आउट नहीं हुई है। एक मैं पोस्ट के बारे में बता रहा हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीगल ऑफिसर ग्रेड A, ग्रेड B की तो अभी आई थी कुछ टाइम पहले, ग्रेड A की भी वैकेंसी अब आने वाली है कुछ टाइम में, याद रखना। और वो ग्रेड A बहुत हाई, मतलब बहुत टॉप क्लास पोस्ट होती है। यकीन मानना, 30 साल की अगर आपकी उम्र है, उससे 32 ईयर्स की अगर आपकी उम्र से नीचे है और आप सीधा ऐसी RBI के अंदर लगना चाहते हो, लॉ ऑफिसर बनना चाहते हो और सबसे टॉप क्लास वाले ऑफिसर बनना चाहते हो, तो यहां पे याद रखना, ये जो लॉज है ना, ये ICAI के लिए तो रेलेवेंट है ही, लेकिन मैं अगर RBI की बात करूं तो RBI में भी SEBI, RBI, FEMA, इससे कनेक्टेड लॉज जो भी होते हैं वो जरूर पूछे जाते हैं। तो आप अगर आज से ही, मतलब ये वीडियो के माध्यम से अगर मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं, अगर आप आज के वीडियो को देखने के बाद ही अगर तैयारी करना शुरू कर दोगे ना, तो यकीन मानना जून, जुलाई, अगस्त के अंदर पूरी उम्मीद मेरे को लग रही है कि RBI की लीगल ऑफिसर ग्रेड A की वैकेंसी आएंगी। और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल होती है और एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है और LLB की डिग्री मांगी जाती है।
और सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है, 1 लाख प्लस होती है। बट उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जो अपना पहले से इन लॉज के ऊपर कमांड अच्छे से बना के रखे हुए हैं। और वहां पे क्या होता है कि एक ही दिन आपका पेपर होगा और 2 फेज में होता है, 2 टाइमिंग में होता है। सुबह सुबह जाओगे तो आपका कंप्यूटर पे एमसीक्यू का पेपर हो जाएगा, फिर 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा, कुछ देर का ब्रेक मिलता है, फिर उसके बाद आपका मेंस का पेपर होगा। कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा और उसका जवाब आपको, आंसर की कॉपीज दी जाएंगी, उसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। इंग्लिश का भी यहाँ पे क्वेश्चन होता है जिसमें आपको एस्से लिखना आना चाहिए, लेटर लिखना आना चाहिए। तो एक ही दिन में ये सारा पेपर कंडक्ट करवा लेते हैं। बस ये पेपर क्लियर कर लेते हो, फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, देन आप सेलेक्ट हो जाओगे। याद रखना। तो जब पोस्ट आती है ना, जब ज्यादा टाइम नहीं देते हैं ये जानबूझ के आरबीआई वाले जो है, मैक्सिमम 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर ये पेपर कंडक्ट करवा लेते हैं। तो एक मैं आपको जानकारी देता हूँ, ये लॉज सामने आए थे तो मेरे को दिमाग में आया कि ये बात को भी आपको नोटिफाई करना चाहिए। बाकी इस पोस्ट के लिए आप 15 अप्रैल 2026 तक के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जॉब प्रोफाइल आपको ये बहुत जरूरी है, पढ़नी है, याद रखना। ठीक है, रिसर्च एडवाइजरी मतलब कहीं से भी आपका कुछ भी पूछ सकते हैं ना, इसीलिए मैं आपको ये बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूं। ठीक है, पे स्केल इसकी 15,51,000 पर एनम आपकी रहेगी। 15,51,000 मतलब मान के चलिए 1,10,000 समथिंग पर मंथ आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, प्लस जो अलाउंसेस होते हैं वो अलग मिलेंगे, याद रखना। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो इसका मैं लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। तो जो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करा करो। मेरी जो वीडियोस होती हैं, जो भी कोई वीडियो हो, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के रिगार्डिंग हो, हाई कोर्ट के जजमेंट के रिगार्डिंग हो, कोई जॉब पोस्ट के रिगार्डिंग हो, तो मैं सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के एंड में मेंशन जरूर करता हूं। जजमेंट का नाम मेंशन करता हूं और एक क्रक्स मेंशन करता हूं, एंड कोई लिंक होता है मैं वो प्रोवाइड करता हूं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे तो साथ ही साथ आपको अपडेट सारी की सारी मिलती ही रहेंगी, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर ये पोस्ट के लिए कितने लोग एलिजिबल हैं और साथ में अप्लाई करने वाले हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। 25 साल से नीचे किसकी उम्र है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। और हमारा एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, आपको पोस्टर दिखाई दे रहा होगा, एंड्रॉइड यूजर, आईफोन यूजर और वेबसाइट यूजर्स के लिए, जिसमें आपको जुडिशियल एग्जाम्स के लिए, एपीओ एग्जाम्स के लिए एंड फर्दर एग्जाम्स के लिए आपको बहुत सारे बैचेस देखने को मिलते हैं। जो भी सब्जेक्ट में आपको लगता है यार मैं वीक हूं, अब वो बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो बहुत अच्छे डिस्काउंट के अंदर आपको अवेलेबल होता है। सारे के सारे एप्लीकेशन के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, चेकआउट जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।